हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच डी एस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 10 का एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 यानी कि 10 क्लास का फाइनल एग्जाम का टर्म 1 का यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर देखने वाले हैं। सब्जेक्ट है गणित, मैथमेटिक्स। क्लास 10th और 12 में आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम होगा 2023 में, उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो 2022 में आया था मैट्रिक एग्जाम में, सेम क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2022 में भी पूर्णांक 40 का था, 2023 में आप लोगों का एग्जाम होगा उसमें भी पूर्णांक 40 का रहेगा ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव भी 40 का पूर्णांक रहेगा और 20 आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट से मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में बता रहा हूँ इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा सेम, लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं रहेगा। सेम क्वेश्चन एक दो मैच भी कर सकता है, एक दो से ज़्यादा भी मैच कर सकता है, लेकिन सबका सम सेम नहीं रहेगा क्योंकि यह क्वेश्चन 2022 का है और आप लोग एग्जाम लिखिएगा 2023 में। फरवरी मार्च के आसपास एग्जाम हो जाएगा आप लोगों का। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 120 का अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, दूसरा ऑप्शन है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, तीसरा ऑप्शन है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, चौथा ऑप्शन है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो यहाँ पर देखिए 120 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। ये 2022 में आया था क्वेश्चन। मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% श्योर है कि पहला क्वेश्चन इसी प्रकार का रहेगा, लेकिन यहाँ पर चेंज रहेगा। यहाँ पर 120 है तो हो सकता है आप लोगों का यहाँ पर 150 का अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए, या फिर हो सकता है 1000 का अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए, या फिर 20 का अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए। लेकिन अभाज्य गुणनखंड पूछा जाएगा, ये कन्फर्म है। इसलिए अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आप सीख जाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। इसका अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से करके आप निकालिएगा, आराम से निकल जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पर नहीं निकाल रहा हूँ। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, इस प्रकार का भी क्वेश्चन गारंटी है आएगा आप लोगों का 2023 का एग्जाम में। ठीक है, सेम क्वेश्चन आएगा, बस यहाँ पर अंतर रहेगा। यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 का मान है। तो इसका क्या मान है उसको बताना है आप लोगों का। हो सकता है तो यहाँ पर 5 गुना 5 गुना 3 गुना 2 ये दे सकता है, या फिर कुछ और दे सकता है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ही। सिंपल इसको गुना कर देना है। कैसे, देखिए 2 गुना 2 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 72। इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। इसलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है सभी को अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखिए HCF निकालने भी आएगा, 100% श्योर आएगा। बस अंतर ये रहेगा कि यहाँ पर 6 और यहाँ पर 20 है, इसके जगह पे कुछ और संख्या दिया हुआ रहेगा, लेकिन HCF निकालना आएगा 100% श्योर है। ठीक है, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए 6 और 20 का HCF, 6 और 20 का HCF क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 2 होगा। ठीक है, 10 क्लास में गुणनखंड विधि से हटाकर भाग विधि से HCF निकालने के लिए बताया गया है। जैसे यहाँ पर 6 से हम लोग भाग देंगे 20 को, 6 तिया 18, यहाँ पर बच जाएगा 2। फिर 2 से भाग देंगे 6 को, ये वाला 6 को, 2 तिया 6। तो यहाँ पर देखिए लास्ट बार किसका पहाड़ा हम लोग बोले थे? 2 का पहाड़ा बोले थे, तो इसका HCF 2 हो जाएगा। इस तरीके से क्लास 10th में आप लोग HCF निकाले होंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 2m + 1। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन आने वाला है, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज हो सकता है। यहाँ पर आप लोगों का विषम पूछा हो सकता है, आपका 2023 में सम पूछे या विषम भी पूछा जा सकता है, या फिर नीचे यहाँ पर वैल्यू चेंज रहे, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। बढ़ते हैं 5th नंबर की ओर। 5th नंबर देखिए बहुत ही आसान है। y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। बहुपद px के शून्यकों की संख्या है। तो यहाँ पर देखिए जो इस प्रकार का जो लाइन है, कितना बार x अक्ष को काटता है उसको गिनना है। वही हमारा px का px के शून्यकों
का संख्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बार यहाँ कटा है, 2 बार यहाँ, 3 बार यहाँ, तो यहाँ पर 3 इसका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा 3। इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। ये भी क्वेश्चन 100% गारंटी में दे रहा हूँ, ठीक है, 100% श्योर इस प्रकार का क्वेश्चन एक आना ही आना है। हो सकता है आप लोगों का यहाँ पर सिर्फ इस तरीके से 2 बार कटे, मैं कलर चेंज करूँ ताकि आपको समझ में आए। इस तरीके से देखिए, ये जो ग्राफ है सिंपल बस इस तरीके से रहे तो इसका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर एक बार यहाँ कट रहा है, एक बार यहाँ कट रहा है, टोटल 2 बार कट रहा है, तो यहाँ पर 2 आंसर होगा। या फिर आपका इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर इस तरीके से बस रहेगा, तो यहाँ पर px के शून्यांकों की संख्या 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक बार कट रहा है। लेकिन इस तरीके से ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटी है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, हम लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुपद 2x² - 3 का शून्यक क्या होगा। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आएगा, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज रहेगा, ठीक है, हर एक क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, -√3, √3, इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, तो वह कौन सा बहुपद होगा, कौन सा द्विघात बहुपद होगा बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, x² + 3x + 2। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन, यदि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 का देखिए पहला ऑप्शन है कोई हल नहीं है, दूसरा एक अद्वितीय हल है, तीसरा अपरिमित रूप से अनेक हल है, चौथा 2 हल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कोई हल नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरण युग्म 2x - y = 5 और 3x + 2y = 4 का हल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, x = 2 y = -1। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर। रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है कहलाता है, पहला आंसर सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा संगत, संगत कहलाता है। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन, समीकरण युग्म 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7 के कितने हल होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1 हल होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर की ओर। समीकरण निकाय 2x + y - 6 = 0, 2x - ky - 2 = 0 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान है। तो यहाँ पर देखिए k का मान 1 भी सही है, k का मान -2 भी सही है, k का मान 2 भी सही है, -1 सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आंसर जो है वो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा पता नहीं, बट क्वेश्चन में आई थिंक मिस प्रिंटिंग हुआ है, के का मान कौन सा नहीं होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बनना चाहिए था। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा 12 नंबर का क्या आंसर होना चाहिए, क्या क्वेश्चन सही है या गलत है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म असंगत है तब इसके आलेख की रेखाएं होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, समांतर रेखाएं होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर की ओर। 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर की ओर। द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 का विविक्तकर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1, इसका सही आंसर हो जाएगा 1। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर की ओर। ax² + bx + c = 0 के 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, b² - 4ac = 0। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 16 हो गया 17 नंबर की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वास्तविक एवं असमान। इसे आप देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 18 नंबर की ओर।
द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूल समान है तो k का मान होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, प्लस माइनस 2√6 इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस kx माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के मूल्य -2 हो तो k का मान होगा। तो यहाँ पर k का मान 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 2/3 -1/2, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर की ओर। 21 नंबर का क्वेश्चन है, एपी यानी कि समांतर श्रेणी 3,3,3, खाली स्थान का सार्वअंतर है तो इसका सार्वअंतर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 0, इसका सार्वअंतर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर की ओर। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एपी, देखिए एक एपी का प्रथम पद 10 और सार्वअंतर 10 है तो दूसरा पद है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा 10। प्रथम पद और सार्वअंतर को जोड़ देंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा 20। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 23 नंबर की ओर। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक एपी में यदि ए बराबर 7, डी बराबर 3 और एन बराबर 8 है तब ए एन का मान है, ए एन का मान बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 28। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है, इसलिए अच्छी तरीके से आप लोग इसको तैयारी कर लीजिएगा। फिर देखिए 24 नंबर, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 45। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 25 नंबर का क्वेश्चन है, सभी वृत्त होते हैं तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 26 नंबर की ओर। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आकृति में DE समानांतर BC है तो EC का मान क्या होगा बताना है। EC का मान बताना है तो EC का मान हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर 27 नंबर। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आकृति में त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR है तो समरूपता कसौटी खाली स्थान से है, कौन सा समरूपता कसौटी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा SSS सर्वांगसमता कसौटी से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर का क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण F, कोण C बराबर कोण E है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DFE, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 29 नंबर की ओर। 29 नंबर का क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा 16:81। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, एक भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर तो शेष भुजा की लंबाई यानी कि तीसरी भुजा बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 5 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 31 नंबर की ओर। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, कोमा AC बराबर 12 सेंटीमीटर, कोमा BC बराबर 6 सेंटीमीटर तो कोण B बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 32 नंबर की ओर। 32 नंबर का क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा व्यास कहा जाता है। ये वृत्त है, इसका केंद्र है, केंद्र से होते हुए जो रेखा जाता है इसी को हम लोग, जो जीवा जाता है इसी को हम लोग व्यास कहते हैं और यही सबसे बड़ा जीवा होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 33 नंबर की ओर। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो केंद्र से P की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब
वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 7 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 34 नंबर की ओर। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, अपरिमित रूप से अनेक हो सकती है। ये वृत्त है, एक स्पर्श रेखा हो गया, ये दूसरा स्पर्श, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस तरीके से अनेकों स्पर्श रेखाएं हो सकती है। फिर देखिए नेक्स्ट 35 नंबर का क्वेश्चन है, दी गई आकृति में OP बराबर 5 सेंटीमीटर, PA बराबर 3 सेंटीमीटर, OA बराबर क्या होगा, OA का लंबाई बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, OA यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 36 नंबर की ओर। 36 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या R वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा πr² इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ये फॉर्मूला भी है, इसको आपको याद करना है, याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला 37 नंबर की ओर। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 38 नंबर की ओर। 38 नंबर का क्वेश्चन है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 22 सेंटीमीटर। इसे भी आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 39 नंबर की ओर। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 140 सेंटीमीटर स्क्वायर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर 40 नंबर। ठीक है, आपका 2023 में भी 40 क्वेश्चन ही आने वाला है। देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का कोण होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 45 डिग्री। तो इस तरीके से आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 10th का मैथ का जो रियल क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग MCQ सोल्व किए हैं। इसी प्रकार से आप लोगों का 2023 में भी आएगा, इसलिए ये क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। अच्छी तरीके से इसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट 2023 में जब आप एग्ज़ाम दें तो आप अच्छी तरीके से आपका एग्जाम दे सके और अच्छा नंबर आ सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं हो सके तो और जो सब्जेक्ट अपलोड करूंगा उसका भी लिंक दे दूंगा और संभवतः इसका जो PDF है ये भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए गुड डे।